अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। बुज़दिल दुश्मन की जानिब से एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला एक बार फिर हमारी पाक सरज़मीन पे किया गया है। बुज़दिल दुश्मन की जानिब से मुसाफिर ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस को बोलान के मुकाम पे निशाना बनाया गया है। इब्तिदाई तौर पर जो मालूमात सामने आई हैं, अभी भी बुज़दिल दुश्मनों की जानिब से वहाँ पे हमारे कुछ पैसेंजर्स को मग़वी बना के रखा हुआ है, अगवा करके रखा हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 155 मुसाफिर हमारे पाक अफ़वाज के जवान रिहा करवा चुके हैं, जबकि 27 दुश्मनों को हम जहन्नुम वासिल कर चुके हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 37 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये दुश्मन मुल्क की जानिब से एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला है। हम सबको मालूम है, ये जो तमाम वाक़यात सामने आते हैं, BLA, BNA, TTP, इस तमाम सरगर्मियों के पीछे कहीं ना कहीं जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख उठा के देखते हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा ही करना है। मैं बात कर रहा हूँ नाजरीन रॉ की, मैं बात कर रहा हूँ भारत की। इस पूरी सूरत हाल में कहीं ना कहीं जो ताने माने लाए जाते हैं, वो यकीनी तौर पे इस तमाम सूरत हाल के पीछे रॉ है। रॉ BLA को फंडिंग कर रही है। रॉ हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क का अमन है वो ख़राब करने की कोशिश कर रही है। अब जो ये पूरी सूरत हाल है कि किस तरह से हमारे मुल्क में एक बार फिर बुज़दिल दुश्मनों की जानिब से मुसाफिर ट्रेन पे हमला किया गया है, हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, पाक अफ़वाज के जवानों की जानिब से भरपूर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर चुके हैं और उम्मीद है कि तकरीबन ये जितने भी दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के शहरियों पर हमला किया है, वो का तमाम का ठिकाना जहन्नुम होगा। ये तमाम सूरत हाल क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड समर सालिक साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जनरल सालिक साहब। ये जो हालिया दिनों में हमने देखा है, हमारे मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर सामने आई है और कल किस तरह से हमारे मुल्क पे एक बुज़दिलाना दुश्मन की जानिब से जो हमला किया गया है, हमारे मुल्क के शहरियों को मग़वी बना के अभी भी रखा हुआ है, जाफ़र एक्सप्रेस की जो पूरा वाक़या सामने आया, इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत पेनफुल है ये सारा कुछ देखना, पर्टिकुलरली रमज़ान के महीने में ये जो इंसिडेंट ट्रेन वाला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो कई लेवल ऊपर चली गई है। ये पहला इंसिडेंट है जहाँ पे एक ट्रेन को हाईजैक किया गया और जो उसके मुसाफिर हैं उनको यरगमाल बनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा जो ट्रेन यहाँ पे इस रूट के ऊपर चलेंगी उसके साथ आर्म प्रोटेक्शन गार्ड्स रखने पड़ेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इस सारी सिचुएशन को मैं देखता हूँ कि ये जो पूरा खिता हमारा है जिसमें कि अफगानिस्तान बहुत अच्छे से ट्रबल रहा है, वहाँ पे अभी तक जो है वो अफगान गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल नहीं अपने एरिया में। तो ये TTP, TTA जो कि वेरिटेबल आर्म्स हैं एक दूसरे की, ये जो है ये अफगानिस्तान में भी जो है वो अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं और पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। अब जो मुझे सीरियस कंसर्न फील होता है कि जो एनर्जी है इस पूरे रीजन में, दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसका जो नेगेटिव पार्ट है, जो उसकी लड़ाई का पार्ट है, वो पाकिस्तान में लड़ा जा रहा है। वेराज अफगानिस्तान में रिलेटिवली पीस है और वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बातचीत और जो एक्टिविटीज हो रही हैं। बहुत रिसेंटली उन्होंने अपने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं चाइना और रशिया के साथ, वो अपनी सड़कें बना रहे हैं, वो अपनी नहरें खोद रहे हैं, वेराज जो लड़ाई है वो पाकिस्तान में हो रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे डिसीजन मेकर्स को इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर ग्रो एंड डेवलप करना चाहते हैं तो जब तक एनवायरनमेंट पीसफुल नहीं होगी तो हम वो नहीं कर सकेंगे। सर, आप समझते हैं इस पूरी सूरत हाल के पीछे कहीं ना कहीं रॉ मुलव्वस है? इसलिए जब से हमने देखा है, जब से कल से ये वाकया सामने आया, जब से ये खबर ब्रेकआउट हुई है, इंडिया मीडिया की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इसको कवरेज दी जा रही है, इसकी पुष्पनाई की जा रही है और पाकिस्तानियों का या ख़ास तौर पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये हमारा इंटेलिजेंट फेलियर है। आप देखें, भारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिवेटेड हुए हुए हैं और वही कई बयानिया जो भारत की जानिब से जनरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग भी उस बयानिया को आगे फैला रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसके पीछे रॉ है? इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, 2012 में 2012 में रॉ ने अपना सेंटर सेटअप किया था चाबहार में और गुलबशन यादेव उसी का ही प्रोडक्ट था। और 2017 में हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जुबैर याद ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया ने $500 मिलियन की आउटले रखी है CPAC को सेटल करने के लिए। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये एनवायरनमेंट बन रही है, इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है CPAC का रास्ता रोकना। बलूचिस्तान एक वो रीजन है जिससे डिटर्मिनेशन है CPAC की गवादर में, और इसको तो कोई शक नहीं है कि इसके पीछे रॉ की इन्वॉल्वमेंट है जो भी हो रहा है बलूचिस्तान में। और
जो जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डेफिनेटली उनको यही कोशिश होती है कि वो जो हमारी अपनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उनको एम्बैरस करें बाय कंडक्टिंग सच ऑपरेशन। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकें, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है टू बी फर्स्ट वन टू शेयर इट फर्दर, तो उसमें हम इनएडवर्टेंटली ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जो कि हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को सपोर्ट कर रही होती है। सर, अभी हमने देखा है कि आपकी खुद की खिदमत भी बलूचिस्तान के लिए रही हैं, आपने एज एन आर्मी ऑफिसर आपने बलूचिस्तान में भी सर्व किया है, तो सर आप समझते हैं अब जो मौजूदा हालात हैं, हम देख रहे हैं आए दिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, BLA काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, अब हमें एक फैसला कौन ऑपरेशन करने की बलूचिस्तान में ज़रूरत है? देखिए, मैं वहाँ पे रहा हूँ 12 से 14, उस वक्त हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे, डेफिनेटली उस वक्त भी चैलेंजेस थे, लेकिन ये जो मिस्क्रियंट्स हैं जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हैं बलूचिस्तान में, इनका वो पोटेंशियल नहीं था जो आज नजर आता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हिलॉक के ऊपर एक सोल्जर खड़ा है लेकिन नोबडी डेयर्स टू टच हिम, लेकिन अब जाके वो पिच बैटल्स दे रहे हैं, वो एम्बुशेस करते हैं, उन्होंने ट्रेन हाईजैक कर दी, इट इज नॉट अ स्मॉल ऑपरेशन। तो ये उनका जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से एक्सट्रिकेट किया उसके बाद हुआ। तो इसलिए अब ये ज़रूरी है, डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि इस मतलब जो एक रोलर कोस्टर ऑपरेशन जिसकी ऑल्दो इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज बिकॉज बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ह्यूज एरिया है। अगर आप कहें फाटा जहाँ पे कि आप किस तरह के ऑपरेशन चलते रहे, अगर वो 2% एरिया है पाकिस्तान का, तो बलूचिस्तान 33-34% एरिया है इंटायर पाकिस्तान का, बल्कि 43% एरिया है पाकिस्तान का। इतने बड़े एरिया में इस तरह के ऑपरेशन वो इट इज गोइंग टू बी अ टॉल ऑर्डर, बट हैविंग सेड दैट डेफिनेटली एक जरूरत है कि एक बड़े स्केल का ऑपरेशन किया जाए और इनका कला कमा किया जाए। सर लास्टली आपसे सवाल पूछूंगा, हमने देखा है बलूचिस्तान में जो तहरीकें उभर के सामने आती हैं, जैसे बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से महारंग बलूच साहब हैं, उनकी जानिब से वैसे तो इंसानी हकूक़ के काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे गुन गाए जाते हैं कि मैं इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हूँ, और अभी तक टिल नाउ जब मैं ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उनकी जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि जो उन्होंने इस पूरे वाक़े की मजम्मत की हो। इसके साथ साथ हमने देखा है महारंग बलूच साहिबा हमेशा इदारों के ख़िलाफ़ अपने बलूच लोगों को उकसाती हुई नज़र आती हैं। सर आप समझते हैं कि इस प्रॉपर ऑपरेशन में जो ऐसे लोग हैं, ऐसे अफराद हैं जो मुल्की इदारों के खिलाफ बलोचों में जहर भर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। मीनवाइल उनका नाम तो नोबेल प्राइज़ के लिए चले गया है बाहर के, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ आप बोलें आपको हम नोबेल प्राइज़ से नवाजेंगे। इन चीज़ों को हमें बड़ा क्रिटिकली देखना होगा, क्योंकि जो है वो एक तरफ महारंग बलोच के बारे में कि उसके जो फादर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वो एक्टिव मिलिटेंट थे जो है वो बलूचिस्तान में, और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की शहादतों में वो इन्वॉल्व थे। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एक जनरल मार्शल्स हैं बलूचिस्तान की और एक हैं जो कि ये जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं जो मिसगाइडेड हैं, तो इन लोगों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी कि सबके खिलाफ हम ऑपरेशन ही करेंगे, बट इन लोगों को इररेलेवेंट बनाना या इन लोगों की जो है वो जो मिथ है उसको ब्रेक करना। महारंग बलोच जो है वो ज़ाहिर एक न्यूसेंस क्रिएट हो चुकी है बलूचिस्तान में, और जो वेस्ट है जो कि जिनके इंटेंशंस को भी मैं बड़ी आई सी ऑन द स्क्रीन ऑफ सॉल कि उनका भी तो इंटरेस्ट यही है कि सीपैक टेक ऑफ ना करें। तो बलूचिस्तान में महारंग बलोच को नोबेल प्राइज के लिए कहना या कंसिडर करना ये बहुत सिनिस्टर डिजाइन है और इसको हमें बड़ा क्रिटिकली देखना होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, हम उम्मीद करते हैं दुआ गो हैं कि जितने हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं जो इस वक्त मुश्किल हालात में जाफ़र एक्सप्रेस में फंसे हुए हैं वो तमाम लोग बाहिफाजत बाजियाब हो जाएं, और जो बुज़दिलाना दुश्मन की जनिब से हमला किया गया है, एक बुज़दिलाना हमला किया गया है, और हम दुआ गो हैं ये तमाम दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया जाए और इनका ऐसा निशाना इनको बनाया जाए, इनको ऐसा निशाना इबरत बनाया जाए कि पूरी कौम देखे कि जिन्होंने पाकिस्तान के रेट को चैलेंज करने की कोशिश करी उनका अंजाम क्या होता है। प्रोग्राम पसंद आया नाज़रीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।